मुख्तलिफ अदवार में इस बाज़ार की हालत जो है वो बदलती रही। ये मुग़ल दौर में और हालत में रहा, फिर सिख दौर में और हालत में, फिर अंग्रेज़ दौर में और, फिर पार्टीशन के बाद और हालत में चला गया। मेरा नाम इब्रार हुसैन है और मेरा बचपन और मेरी जवानी इसी बाज़ार में गुजरी है। ये मेरी रिहाइश है, यहाँ मैं रहता हूँ और अभी तक यहाँ रह रहा हूँ। आइए आपको मैं असल हीरा मंडी के बारे में बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये हजूरी बाग आपको पीछे नज़र आ रहा है, उसके पीछे रिजेंसी की समाधि है। ये रोशनाई गेट है, ये कनेक्ट करता था शाही मोहल्ले को। पहले ये हीरा मंडी नहीं थी, ये शाही मोहल्ला कहलाता था। ये कनेक्ट करता था फोर्ट के साथ, किले के साथ, जहाँ बादशाहों की रिहाइश गाहें होती थी। और इधर से वो गुज़र के ये सारी वो रिहाइश गाहें हैं तवाइफ़ों की, जो जहाँ रहती थी। उनसे नवाबों के बच्चे और बादशाहों के बच्चे तमीज़, तमद्दुन और ये सब चीज़ें सीखने के लिए इन जगहों पे आते थे। अब ये जो जगह है ये तकरीबन ख़त्म हो गई, यहाँ कोई लोग नहीं रहते। ये एक फूड स्ट्रीट बन गई है, गवर्नमेंट ने इसको एक फूड स्ट्रीट बना दिया। यहाँ की जो मकामी औरतें थीं जो यहाँ रहती थीं, वो अब लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गई हैं। ठीक है, ये बाज़ार 1990 में बंद हो गया था, तो यहाँ से जितनी भी वो औरतें थीं वो सारी यहाँ से माइग्रेट कर गई, यहाँ से चली गई। संजय लीला बंसाली की मंडी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, वो जो ह्यूज सेट्स दिखाए गए हैं, उनका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। आप मेरे लेफ़्ट और राइट पे देख रहे हैं, ये जो मकान है ये छोटे घर थे और ये अंदर से बहुत खूबसूरत बने होते थे और ये कोठे थे प्रॉपर। यहाँ रक्कासाएँ परफॉर्म करती थी और ये कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। यहाँ जो तारीख़ी इमारतें थीं जहाँ रक्कासें परफॉर्म करती थी, वो अब उनकी जगह बुलंदो बाला प्लाज़ों ने ले ली है। तो वो जो पुरानी इमारतें थीं वो तकरीबन यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। वो लोग भी नहीं रहे और इमारतें भी नहीं रहीं, बस अब ये प्लाजे रह गए हैं यहाँ पे। तो अब ये झरोके देख रहे हैं, यहाँ ये औरतें खड़ी होती थीं और यहाँ खड़ी होती थीं और अपने क्लाइंट का इंतज़ार करती थी। तो यहाँ से लोग वहाँ उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए ऊपर जाया करते थे। अब जैसा हाल इस इमारत का है, वही हाल यहाँ उन औरतों का भी है। कुछ यहाँ से, बल्कि ज़्यादातर लोग यहाँ से मूव कर गए हैं। वो इस कम्युनिटी हीरा मंडी यहाँ ख़त्म हो गई है, यहाँ उसका कोई नामो निशान भी नहीं रहा। और जो लोग थोड़े बहुत यहाँ रहे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कुछ इसमें तल्ख़ हकीकत भी है कि यहाँ जो तवाइफ़ें रहीं, उनके जो घर थे वो उनके नाम नहीं हुआ करते थे, वो ज़्यादातर उनके बड़ों के या उनके भाइयों के नाम होते थे। उसकी वजह ये थी कि अगर वो शादी कर लेती थी तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो साथ ही फिर वो अपने ले जाती थी। इसलिए वो उनके जो बड़े थे वो उन तवाइफ़ों के नाम प्रॉपर्टीज़ नहीं करते थे, तो वो फिर अपना बुढ़ापा बड़ी कसम पुरसी की हालत में वो गुजारती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं सजिंदों वाली गली में। यहाँ के साज़ जो हैं वो बहुत मशहूर थे और यहाँ के साज़ बनाने वाले इंडिया तक मशहूर थे। यहाँ से तबले, ढोलक और बाजे बन के इंडिया भी जाते थे। यहाँ बाकायदा रक्कासाएँ जो हैं वो ट्रेनिंग लेती थी, उनके उस्ताद होते थे, वो उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देते थे। तो उनके इस्तेमाल में भी ये साज़ जो हैं वो आया करते थे। ठीक है, अब जैसे ये देखें, मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ का नक्शा कैसे बदला है। एक ये पुरानी बिल्डिंग आपको नज़र आएगी, उसके ऑपोजिट ही आपको एक प्लाजा नज़र आ जाएगा। तो इसकी तामीर में काफ़ी फ़र्क आ गया। अब यहाँ ना वो लोग रहे हैं, ना वो आर्टिस्ट रहे हैं और ना ही वो साजिंदे जो साज़ बनाते हो रहे हैं, ना ही वो असातिज़ा रहे हैं जो तवाइफ़ों को तालीम सिखाया करते थे। यहाँ मैडम नूरजहाँ का भी घर है, वो भी यहाँ रह के गई हैं। फिर उस्ताद फ़तेह अली खान, मानत अली खान का घर यहाँ मौजूद है, वो रह के गई हैं। और यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री से यहाँ की बहुत कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो यहाँ रह के गई हैं और यहाँ से ही वो फिल्म इंडस्ट्री में जाकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यहाँ से गाने वाली बहुत ज़्यादा निकली हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। सिर्फ यहाँ तवाइफ़ें नहीं रहती थी। अब जैसे ये देख रहे हैं आप कि मेरे पीछे आपको फज्जा पाए वाला, ये वैसे ही मौजूद था। ये सिर्फ हीरा मंडी जो है वो सिर्फ ये रक्स व सुरूर की महफ़िल के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। यहाँ के खाने भी बहुत मशहूर थे। ठीक है, तो यहाँ ये बाज़ार में जैसे अरब चटखारा है,
ये फूड के लिए भी जाना जाता था, खाने के लिए भी जाना जाता था। ये एक कल्चर था, मिक्स कल्चर था, डांस, गाना और खाना, ये तीनों चीज़ें यहाँ एक जगह आपको मैसर होती थी।